हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मगध राज्य का उदय। फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि आपका मगध राज्य का उदय, कि मगध का जो उदय हुआ वो किस प्रकार से हुआ। 16 महाजनपद थे दोस्तों प्राचीन काल में, उनमें सबसे जो पावरफुल था वो था आपका मगध महाजनपद। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश क्या था। जो सबसे प्राचीन वंश था उस वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? गिरिब्रज यानी कि राजगृह। राजगृह दोस्तों आज के समय में इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर है दोस्तों? आज के समय में बिहार में पड़ता है ये क्षेत्र। ठीक है, और इनका जो पुत्र था उनका क्या नाम था, यानी कि जिनका लड़का था उनका क्या नाम था? जरासंध था। याद रखेंगे, जरासंध किनका बेटा था? बृहदत्त का। इसी जरासंध के बारे में दोस्तों जानकारी जो है ना हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलती है, जिन्हें मगध नरेश जरासंध कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट बोला है कि हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध के तख्त पे कब बैठे थे? 544 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 544 साल पहले मगध महाजनपद के तख्त पे कौन बैठा था? मगध का जो किंग था वो कौन बना? बिंबिसार बने। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात बोली गई है। और बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी कि बुद्धिज्म के फॉलोवर थे। ठीक है, और ये पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया। याद रखेंगे, एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। प्रशासन मतलब दोस्तों जो गवर्नेंस होता है। जैसे आज के समय में आपके जो आईएएस आईपीएस होते हैं ना, जैसे स्टेट लेवल के आईएएस आईपीएस पीसीएस, ये सब क्या है? प्रशासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इकलौते पहले राजा थे, पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासन पर जोर दिया। किन्होंने? मगध के जो राजा थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, अगर आपको पूछेगा ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया, तो आप क्या बोलोगे? बिंबिसार। और बिंबिसार दोस्तों मगध के तख्त पर कब बैठे? 544 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 544 साल पहले बैठे थे। ठीक है, कौन? बिंबिसार। याद रखेंगे दोस्तों, मगध एक महाजनपद यानी कि एक प्रकार का देशों से अलग से मान सकते हो, जिसमें अलग अलग समय में ना अलग अलग वंशों ने शासन किया, जैसे हर्यक वंश, नाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, इस प्रकार के अलग अलग वंशों ने इस पे शासन किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला गया है कि बिंबिसार ने ना ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ठीक है, उस समय अंग के जो राजा थे वो कौन थे? ब्रह्मादत्त थे। याद रखेंगे, बृहदत्त अलग है और ब्रह्मादत्त अलग है। तो उस ब्रह्मादत्त को हराकर बिंबिसार ने मगध राज्य को अपने शासन में मिला लिया। ठीक है, जो अंग राज्य है दोस्तों, याद रखेंगे ये 16 महाजनपद में से एक है अंग महाजनपद। तो उसको बिंबिसार ने जीत लिया। उस समय उसके राजा कौन थे? ब्रह्मादत्त, जिनको किसने हराया? बिंबिसार ने। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि अंग महाजनपद को या अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया, तो आप क्या बोलोगे? बिंबिसार ने। किसको हराकर? ब्रह्मादत्त को हराकर। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है कि बिंबिसार ने ना राजगृह का निर्माण करवाया। राजगृह का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। राजगृह का अर्थ होता है दोस्तों आज के समय में राजगीर, जो कि आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है, एक क्षेत्र जिसका निर्माण पहले उन्होंने कराया, फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि राजगृह का निर्माण किन्होंने कराया, तो आप क्या बोलोगे? बिंबिसार ने। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया कि बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 सालों तक 52 ईयर्स तक शासन किया, यानी कि रूल किया। याद रखेंगे, मगध महाजनपद 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल महाजनपद है। और यहाँ के जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने कितने साल तक शासन किया? 52 साल तक। मगध दोस्तों आज के समय में कहां पड़ता है? आपके बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में दोस्तों बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध थे दोस्तों, ये बुद्ध के ही समकालीन थे। तो उस समय महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किनको भेजा था? अपने राजवैद्य को भेजा था। राजवैद्य यानी कि दोस्तों एक प्रकार से आप फैमिली डॉक्टर या डॉक्टर आप समझ सकते हो। किनकी सेवा के लिए भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। और उन फैमिली डॉक्टर यानी कि राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक था। भेजा किन्होंने था? बिंबिसार ने। किनकी सेवा के लिए? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स आगे देखिए इसमें क्या बोला है कि अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तब बिंबिसार ने अपने डॉक्टर यानी कि अपने राज्यवैद्य जीवक को भी भेजा था उनकी सेवा के लिए। याद रखेंगे दोस्तों, अवंती के राजा। अवंती जो है ना दोस्तों, एक प्रकार का क्षेत्र है, एक राज्य से आप मान सकते हो। ये आज के समय में कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन और मालवा का जो क्षेत्र है ना दोस्तों,
उज्जैन और मालवा वाला जो एरिया है, वहाँ पर क्या पड़ता है? अवंती, ठीक है? ये जो क्षेत्र है एक राज्य से मान सकते हो। उस राज्य के राजा कौन थे? प्रद्योत। और वो किस रोग से पीड़ित थे? कौन-सी बीमारी थी उन्हें? पांडु रोग, ठीक है? पांडु रोग दोस्तों बोला गया है, आज के समय में पांडु रोग आप एनीमिया को मान सकते हो, जो कि खून की कमी से होता है। कई लोग इसे पीलिया भी मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पांडु रोग को आज के समय में माना गया है आयुर्वेद के हिसाब से, वो है दोस्तों एनीमिया, जो कि खून की कमी से होता है। तो इसके इलाज के लिए बिंबिसार ने किनको भेजा? फिर से अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था उनकी सेवा के लिए। ठीक है, राज्य वैद्य को मैं बता चुका हूँ, उसका मतलब एक प्रकार से डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है कि बिंबिसार ने मैरिज कर यानी कि शादी करके भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शादी से संबंध स्थापित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। पुराने जमाने में दोस्तों कैसे होता था? या तो लड़ाई करो, युद्ध करो और राज्य को जीत लो, या तो फिर उस राज्य की राजकुमारी से शादी कर लो, फैमिली रिलेशन अपना लो, तो एक तरफ से क्या हुआ, वो राज्य आपका साथी हो गया। तो उससे आप रिलेशन बिल्ड करके भी उसको अपने साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फैमिली यानी कि शादी करके भी क्या होता था, राज्यों से संबंध बनाया जाता था और राज्यों को अपने में मिलाया जाता था। ये चीज़ हमें मुगल काल में भी देखने को मिल रही है और प्राचीन भारत में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, मुगल काल में भी ऐसे कई सारे संबंध स्थापित हुए थे और प्राचीन भारत में भी ये बिंबिसार ने कई सारी ऐसी शादियाँ की और उसके थ्रू अपना साम्राज्य बढ़ाया। दूसरे राज्यों से लड़ाई नहीं की, वहाँ की राजकुमारी से शादी करके उनसे फैमिली रिलेशन बनाकर उन राज्यों को अपने में मिला लिया। यानी कि एक तरफ से वो राज्य इनके साथ सहयोगी हो गया। ठीक है, ऐसा उन्होंने किनके साथ किया देखिए, बिंबिसार ने कौशल कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की। कौशल दोस्तों 16 महाजनपद में से एक है। कौशल महाजनपद आज के समय में गोरखपुर में पड़ता है। वहाँ के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन महाकौशला से शादी की। और वैशाली वैशाली आज के समय में आपका बिहार में पड़ता है। वहाँ के राजा चेटक की पुत्री से भी उन्होंने शादी की, जिनका क्या नाम था? चेलना। ठीक है, चेटक की पुत्री चेलना से भी शादी की, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी। और एक और देश है मद्र देश। मद्र देश की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उनसे भी उन्होंने शादी की और वहां भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये मद्र देश जो है दोस्तों, ये आज के समय में पंजाब में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मगध राज्य के बारे में छोटा सा जानकारी। इसके आगे की जानकारी हम लोग दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।